जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें किसी भी सक्सेसफुल कैंपेन को भेजने तक 3 प्रोसेस लगता है। पहला प्रोसेस रहता है कॉन्टेक्ट्स का, कि कॉन्टेक्ट्स कैसे अपलोड किए जाएं, एंड सेकेंड रहता है कि टेम्पलेट बनाना पड़ता है कि कौन सा मैसेज भेजना है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट एंड दैट इज मैसेज टेम्पलेट्स। अभी हम मैसेज टेम्पलेट्स में आ गए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा बना के टेस्ट किया हुआ है। तो लेट्स प्रोसीड विद द लाइव एग्जांपल फॉर यू ऑल। सो क्रिएट टेम्पलेट, जैसे हमने क्रिएट टेम्पलेट पे किया, अब हम टेम्पलेट बनाने वाले मोड में आ गए हैं। तो लेट्स पुट द नेम। लेट्स से यहाँ पे हमने कहा, लेट्स से हमने यहाँ पे कहा डेमो सेशन टेम्पलेट। ओके, ठीक है। तो ये नेम कुछ भी डाला जा सकता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने किस टेम्पलेट को क्या नेम दिया था, ताकि हमारे लिए सिंपल रहे। कैटेगरी में हमारे पास यूटिलिटी एंड मार्केटिंग कैटेगरी है, दोनों में से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक मार्केटिंग कैटेगरी है। मार्केटिंग कैटेगरी का मतलब है कि आप कभी भी किसी को आउटरीच कर रहे हैं फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या ऑफर्स, ये अब आपका, तो ये वाला जो है आपका मार्केटिंग मैसेज में आ जाता है। एंड लेट्स से किसी ने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा या कोई सर्विस लिया एंड आप उसको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि हेलो सर, आपका जो प्रोडक्ट था उसका इतने का आपका बिल बना एंड आपको इसे पे करना है, ठीक है। या लेट्स से आपने एक मैसेज किया कि सर जो आपको वो प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया था वो आपको जा रहा है, वो डिलीवरी के लिए आउट फॉर डिलीवरी है, ठीक है। इस तरीके से मैसेज, तो ये जो मैसेजेस हैं वो यूटिलिटी मैसेज है, वो सर्विस मैसेज है, तो वो यूटिलिटी मैसेज वाले में आता है, ठीक है। तो ये 2 मेजर कैटेगरी है, एक मार्केटिंग मैसेज, एक यूटिलिटी मैसेज। सिमिलरली हमारे पास एक और मैसेज कैटेगरी रहता है, वो रहता है ऑथेंटिकेशन मैसेज। ऑथेंटिकेशन मतलब कि लेट्स से कि आपको कोई प्लेटफॉर्म है या आपको कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लेट्स से, एंड कोई भी आ रहा है वहाँ पे, तो उसको लॉगिन करना पड़ता है। एंड उस लॉगिन करने के लिए आप SMS के जगह व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में व्हाट्सएप ऑथेंटिकेशन करेंगे, जिस पे कि OTP जाएगा कि OTP डालिए आप लॉगिन करने के लिए, लॉगिन वेरीफाई करने के लिए, तो वो ऑथेंटिकेशन मैसेज रहता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लैंग्वेज। अब हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेज के ऑप्शन है, बंगाली का भी है यहाँ पे, एंड मल्टीपल लैंग्वेज, ठीक है। तो हम इसमें लेट्स से इंग्लिश हमें करना है, तो इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड देन हमारे पास ये हेडर का ऑप्शन है एक, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो उससे भी पहले हमारे पास कितने तरीके के मैसेज टेम्पलेट्स हो सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज टेम्पलेट हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही रहे। हमारे पास इमेज वाला मैसेज टेम्पलेट हो सकता है, जिसमें कि इमेज भी रहे, टेक्स्ट प्लस इमेज रहे। वीडियो वाला हो सकता है, जिसमें हमारे पास वीडियो भी रहेगा। डॉक्यूमेंट वाला हो सकता है, जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हम साथ में अटैच कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट वन फॉर दिस एग्जांपल। आप लोग इमेज एंड वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्स वाले भी ट्राई कर सकते हैं अपने एंड पे। तो लेट्स से बॉडी से स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स से हम इसको डालेंगे, दिस इज अ डेमो सेशन फॉर यू ऑल। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला, लेट्स से मैं इसको डालता हूँ, हाय दिस इज अ डेमो सेशन फॉर यू ऑल। ओके, लेट्स मेक इट मोर पर्सनलाइज्ड, हाय दिस इज अ डेमो सेशन फॉर यू। ओके, ये मैंने मैसेज डाला, ठीक है। लेकिन अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनलाइज करना है, तो पर्सनलाइज में लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं जिसको भी ये मैसेज भेजूँ, मैं उसे साथ में उसका नाम भी भेजूं कि हाय शुभम, दिस इज़ अ डेमो सेशन फॉर यू, एंड मैं नीचे एक लिंक भी भेजूं कि ये रहा आपका डेमो सेशन का लिंक, ठीक है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि ये जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यही वाला वीडियो मुझे आप लोगों को भेजना है। लेट्स से कि मुझे अपने वेबिनार में या अपने किसी व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स के लिए यही सेम वीडियो भेजना है अपने स्टूडेंट्स को या जो भी एनरोल मेंबर्स हैं। तो उनको जब मुझे भेजना होगा तो मैं कैसे भेजूँगा? मैं उसे भेजूँगा कि हाय राघव या हाय शुभम या हाय टोनी, जो भी है। तो हाय टोनी, दिस इज़ अ डेमो सेशन फॉर यू,
you can watch the demo session using the link below, using the button below. ओके, बिकॉज यहाँ पे हम लिंक मैनुअली लेके नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बिजनेस एपीआई है, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, और यहाँ पे बटन्स वाले ऑप्शन भी अवेलेबल है. ओके, सो हमने इसको ये ऐसे लिख दिया. ठीक है, सो अब मैं चाहता हूँ कि मैं साथ में उसका नेम भी जाए. ओके, सो हमारे पास एक ऐड वेरिएबल का एक सेक्शन है जिसे हम वेरिएबल भेज सकते हैं. वेरिएबल मतलब कि हर बंदे के लिए अलग अलग नाम होगा, तो वो वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल. ठीक है, तो हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं. ओके, सो ये वेरिएबल लास्ट में ऐड हो जाता है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड करना है. ओके, तो हमने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, तो अब मैंने डाला कि लेट्स से हाय शुभम, दिस इज अ डेमो सेशन फॉर यू, यू कैन वॉच द डेमो सेशन यूजिंग द बटन बिलो. ओके, एंड मैं यहाँ पे कंटेंट जो डालना चाहता हूँ वो मैं नेम डालना चाहता हूँ, तो मैं अपने यहाँ पे मैंने किस तरीके का कंटेंट टाइप रहेगा वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, नेम रहेगा. ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे एक हेडिंग का भी चीज़ रहता है, हेडर. लेट्स से मैं यहाँ पे हेडर डालता हूँ, जैसे ईमेल में सब्जेक्ट लाइन होती है उसी तरीके से हेडर रहता है. तो लेट्स से मैं यहाँ पे हेडर डालता हूँ. लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला डेमो सेशन बाय मिस्टर शुभम यादव. ओके, मैंने इस तरीके से डाल दिया हेडर. ठीक है, तो ये अपना हेडर आ गया, बॉडी आ गया, बॉडी में वेरिएबल आ गया, एंड वेरिएबल को हमने डिफाइन कर दिया कि क्या है. अब नीचे फुटर भी है. ओके, अब फुटर में भी चीज़ें डाल सकते हैं. लेट्स से कि ये डेमो सेशन करवाया जा रहा है विंटा के थ्रू, तो विंटा का हमने विंटा डाल दिया यहाँ पे, winta.com. ओके, winta.com ये हमने फुटर में भी डाल दिया. ओके, अब क्योंकि मैं इसके साथ लिंक भेजने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट विजिट वेबसाइट वाला एक ये बटन यूज़ कर लेता हूँ. इसको क्लिक करके मेरे पास बटन आ गया है. मैं इसको यहाँ पे लेट्स से बटन का ये डालता हूँ, ज्वाइन डेमो सेशन. ओके, एंड लेट्स से मेरा वेबसाइट यूआरएल लेट्स से अगर ऐसा है कि मेरा है https.com https:/winter.com/demo session. लेट्स से मेरा ये है वेबसाइट का यूआरएल, जो डेमो सेशन जहाँ पे है उसका यूआरएल. ओके, तो इस तरीके से अब मेरे पास एक मैसेज हो गया जिसमें कि इसका हेडर भी है, इसमें मैसेज कंटेंट भी है, मैसेज बॉडी भी है, और ये वेरिएबल भी है इसमें, और यहाँ पे फुटर भी है जहाँ पे मैं कंपनी का नेम या कंपनी का वेबसाइट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने बटन भी लगा लिया. एंड गाइज यहाँ पे बटन हम और भी लगा सकते हैं, हम अगर चाहें तो फ़ोन नंबर. ओके, फ़ोन नंबर का डाल सकते हैं. लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला कि नीड एनी हेल्प. ओके, ये लेट्स से कि मैंने जिसको भी भेजा उसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो क्या करे उस केस में, तो उस केस में लेट्स से +91 कंट्री कोड, और मैं जो भी नंबर डालना चाहूँ, लेट्स से कि मैं कुछ भी यहाँ पे एक टेस्ट नंबर डाल दिया मैंने. ओके, तो ये इस तरीके से हो गया. ठीक है, तो अब ये हो गया. उसके अलावा भी अगर मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ, लेट्स से कॉपी ऑफ़र कोड वाला भी ये रहता है. ठीक है, अगर मैं कस्टम बटन लगाना चाहूँ वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन मेरे को क्योंकि इसमें नहीं चाहिए तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ. आप लोग टेस्ट कर सकते हैं अपने लेवल पे जब आप इसको करेंगे. ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है. ठीक है, ये हमारा मैसेज टेम्पलेट बन चुका है. इसको अब मैं क्रिएट टेम्पलेट करता हूँ. ओके, सो ये मैसेज टेम्पलेट हमारा यहाँ पे आ चुका है और ये अभी पेंडिंग स्टेटस में है. मैं इसको यहाँ पे सिंक टेम्पलेट करके चेक कर सकता हूँ कि मेरा पेंडिंग में ही है, ये अप्रूव हो गया है, ये क्या करंट स्टेटस है. तो मैं यहाँ पे 1-2 मिनट बाद इसको देख लूँगा आके, एंड जनरली ये देखा गया है कि 1-2 मिनट के अंदर अंदर मैसेज टेम्पलेट अप्रूव हो जाता है. ओके, तो अभी तो ये पेंडिंग स्टेट में ही है, बट आई होप कि आपको इस सेगमेंट में पूरा मैसेज टेम्पलेट के बारे में एंड टू एंड आपको आइडिया हो गया होगा कि विंटा पे हम किस तरीके से मैसेज टेम्पलेट बना सकते हैं.
एंड जैसे कि मैंने कहा था कि हमें कोई भी एक सक्सेसफुल कैंपेन भेजने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं। पहला कॉन्टेक्ट रहता है, सेकंड मैसेज टेम्पलेट रहता है, थर्ड रहता है हमारा कैंपेन्स। तो हम सेकंड तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, अब हम कैंपेन्स वाले सेगमेंट पे पहुंचेंगे। एंड गाइज मैंने यहाँ पे सिंक टेम्पलेट करके देखा, तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि ये अप्रूव हो चुका है, ये अभी अप्रूव्ड आ गया, ठीक है।